देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए के नियम आज 11 मार्च 2024 सोमवार को लागू कर दिए गए हैं। केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। इसके लिए पोर्टल भी तैयार कर लिया गया है। इसके जरिए गैर मुस्लिम प्रवासी समुदाय के लोग नागरिकता पाने के लिए आवेदन कर सकेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। सीएए नियमों के तहत ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आवेदन मांगे जाएंगे। इस प्रक्रिया का पूरा काम हो चुका है। नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियमों के तहत भारत के 3 मुस्लिम पड़ोसी देश, जिनमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान शामिल हैं, से आए गैर मुस्लिम प्रवासी लोगों के लिए भारत की नागरिकता लेने के नियम आसान हो जाएंगे। इन 6 समुदायों में हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी शामिल हैं। नागरिकता संशोधन विधेयक 11 दिसंबर 2019 को संसद द्वारा पारित किया गया था। एक दिन बाद ही इस विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति मिल गई। सीएए के जरिए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदायों से संबंधित अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता लेने में अब आसानी होगी। सीएए किसी व्यक्ति को खुद नागरिकता नहीं देता। इसके जरिए नागरिकता के पात्र व्यक्ति रजिस्ट्रेशन करने के योग्य बनते हैं। ये कानून उन लोगों पर लागू होगा जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आए थे। इसमें बाहर से आए प्रवासियों को वह अवधि साबित करनी होगी कि वे इतने समय में भारत में रह चुके हैं। उन्हें यह भी साबित करना होगा कि वे अपने देशों से धार्मिक उत्पीड़न की वजह से भारत आए हैं। वे लोग उन भाषाओं को बोलते हैं जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। उन्हें नागरिक कानून 1955 की 3री सूची की अनिवार्यताओं को भी पूरा करना होगा। इसके बाद ही प्रवासी आवेदन के पात्र होंगे। सीएए लागू होने के बाद दिल्ली पुलिस अलर्ट पर आ गई है। दिल्ली पुलिस की साइबर विंग भी अलर्ट पर है। देश भर की सुरक्षा एजेंसियों की नजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर है। सीएए लागू होने के मद्देनजर एंटी सोशल एलिमेंट सोशल मीडिया के जरिए एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा न फैलाएं। वहीं संजय राउत ने सीएए नोटिफिकेशन पर कहा है, सब कर हिंदू मुसलमान करेंगे, भारत बांग्लादेश करेंगे, भारत पाकिस्तान करेंगे। ये खेल उनका चल रहा है। 370 हटाया, क्या हुआ? क्या कश्मीरी पंडित आ गए? क्या पीओके आ गया? क्या लद्दाख में चीन घुस गया? क्या किया? अब जब तक चुनाव हैं ये सीएए खेलेंगे। वहीं अखिलेश यादव का बयान आया है ट्विटर पर, जब देश के नागरिक रोजी रोटी के लिए बाहर जाने पर मजबूर हैं तो दूसरों के लिए नागरिकता कानून लाने से क्या होगा। जनता अब भटकावे की राजनीति का भाजपाई खेल समझ चुकी है। भाजपा सरकार ये बताए कि उनके 10 सालों के राज में लाखों नागरिक देश की नागरिकता छोड़कर क्यों चले गए। अब जबकि सीएए लागू हो गया है, ऐसे में देश की जनता के दिमाग में कुछ सवाल आना एकदम वाजिब है। और विशेषकर मुसलमानों के जो भी सवाल और डाउट्स हमें मिले हैं, जैसे किन लोगों को नागरिकता दी जाएगी, किन लोगों की नागरिकता छीन ली जाएगी, इस कानून की चपेट में आने वाले लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया क्या होगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको दिखाने पड़ेंगे, सीएए से किसे बाहर किया जाएगा और जो लोग बाहर होंगे उनके बाहर होने के बाद उनका जीवन कैसे बदल जाएगा, क्या कोई डिटेंशन कैंप तैयार किया जा रहा है। ऐसे तमाम और सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो के जरिए देंगे। और फिर भी अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमारी टीम आपको जवाब जरूर देगी। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मैं हूं हेमंत और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। सबसे अहम बात जो गृह मंत्री अमित शाह ने साफ की है कि सीएए के जरिए किसी की नागरिकता छीनी नहीं जाएगी। तो फिर सीएए की जरूरत क्यों पड़ रही है, सवाल यह है। विपक्षी दलों का कहना है कि लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी सत्ता में आई तो वो सीएए को रद्द कर देगी। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी बोल चुकी हैं कि सीएए को लागू बंगाल में नहीं किया जाएगा। अपने सवालों पे आते हैं। 3 देश हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। ये तीनों देश मुस्लिम बाहुल्य देश हैं। हमारी सरकार को लगता है कि इन देशों में रहने वाले वो लोग जो मुसलमान नहीं हैं, यानी जो अल्पसंख्यक हैं, उन्हें सालों से परेशान किया जा रहा है, वहां की आवाम के द्वारा, वहां की सरकार के द्वारा, जिसका नतीजा ये होता है कि ऐसे अल्पसंख्यक लोग फिर पड़ोसी देशों की तरफ पलायन करना शुरू कर देते हैं। उदाहरण के तौर पर जब बांग्लादेश बना तब ये पूर्वी पाकिस्तान था और वहां के लोग सरकार से परेशान होकर भारत की तरफ पलायन कर रहे थे। हालांकि उन लोगों में हर धर्म और जाति के लोग थे। अब सीएए के तहत उन लोगों को सरकार नागरिकता देने जा रही है जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आकर हिंदुस्तान में बस गए थे। लेकिन सिर्फ अल्पसंख्यक लोगों को ही दी जाएगी ये नागरिकता। अब ये अल्पसंख्यक लोग कौन हैं? सरकार ने इनकी पहचान हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई धर्म के लोगों से की है। जैसा कि आपको लग रहा होगा कि इन लोगों में मुसलमान नहीं हैं, तो इस पे सरकार का कहना यह है कि इन तीनों देशों में मुसलमान बहुसंख्यक हैं। उन्हें उनके देशों में किसी भी तरह का शोषण सहन नहीं करना पड़ रहा होगा। इस सब के बाद अब दिक्कत उन लोगों को ज्यादा होगी जो मुसलमान हैं और ऐसे मुसलमान हैं जो इन 3 देशों से आकर यहाँ बस गए थे। बाकी के धर्म के लोगों की पहचान की जाएगी और सीएए के तहत उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन इसमें भी एक पेंच है, वो ये कि जो लोग
31 दिसंबर 2014 तक भारत में इन तीनों देशों से आ चुके हैं, उनको ही नागरिकता दी जा रही है। इस तारीख के बाद जो लोग इन देशों से भारत आए उनके लिए नागरिकता लेने के तरीके वही होंगे जो 1955 नागरिकता संशोधन नियम में लिखे हुए हैं। अगला सवाल, पूरा प्रोसेस कैसे होगा? सरकार ने एक ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया है। इन तीनों देशों से आए सभी लोगों को इस पोर्टल पे जाकर अपने मोबाइल से रजिस्ट्रेशन करना होगा और नागरिकता के लिए अप्लाई करना होगा। अप्लाई करते समय सबसे अहम बात यह होगी कि आप किस साल बिना किसी डॉक्यूमेंट जैसे पासपोर्ट, वीजा भारत आए और कहां से आए, या फिर अगर आप वैलिड डॉक्यूमेंट्स के साथ भी आए हैं और आपका वीजा एक्सपायर हो चुका है और अब भी आप यहां रह रहे हैं, ऐसे लोगों को भी रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। सब नागरिकता से जुड़े जितने भी ऐसे मामले पेंडिंग हैं वे सब ऑनलाइन कन्वर्ट कर दिए जाएंगे। इसके बाद गृह मंत्रालय अपनी जांच शुरू करेगा और उसे जो पात्र लगेगा उसको नागरिकता जारी कर दी जाएगी। अगला सवाल है, किसकी नागरिकता जाएगी? सरकार ने यह भी साफ किया है कि सीएए में किसी भी भारतीय की नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं है, यानी किसी की नागरिकता पर कोई संकट नहीं है। आप मुसलमान हैं और आपके पास भारत की नागरिकता पहले से है तो वो आपके पास रहेगी। अगला सवाल ये कि सीए लागू हो गया तो क्या क्या बदलाव आपको नजर आएंगे? देखो, असम में सीए लागू करने को लेकर एक ड्राफ्ट आ चुका है, लेकिन हजारों करोड़ों पैसा खर्च करने के बाद भी वो सीए लागू नहीं किया गया। इन दिनों वहां सीएए को लेकर विरोध प्रदर्शन भी चल रहा है। ये ड्राफ्ट तैयार करते वक्त असम में एक विशेष तबके के लोगों को परेशान करने की बात सामने आई थी। कुछ लोगों को नागरिकता से वंचित कर दिया गया, उन्हें कैंप में डाल दिया गया। नागरिकता के लिए ऐसे लोग सालों तक हाईकोर्ट में लड़ते रहे और अंततः उन्हें नागरिकता दे दी गई। लेकिन जितने साल वो कैंप में रहे, जहां मानसिक शोषण सहते रहे, उसकी भरपाई नहीं हो सकी। इन्हीं कुछ लूप होल्स की वजह से विपक्ष इस कानून का विरोध करता आया है। आमतौर पर होता यह है कि कानूनन भारत की नागरिकता के लिए कम से कम 11 साल तक देश में रहना जरूरी है, फिर चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी देश का हो। लेकिन नागरिकता कानून में संशोधन के बाद इन 3 देशों के वो लोग जो मुस्लिम नहीं हैं, उन्हें 11 साल की बजाय 6 साल रहने पर ही नागरिकता दी जा रही है। बाकी दूसरे देशों के लोगों को 11 साल तक का वक्त ही भारत में गुजारना होगा, भले ही फिर वो किसी धर्म के हों। अब इतना शोर इसे लेकर बस इसलिए है क्योंकि असम में जो हुआ वो गलत था। वहां भी लगभग जितने मुसलमान अवैध नागरिक निकले, लमसम उतने ही हिंदू भी थे। बहुत लोगों को नागरिकता का पात्र होने के बावजूद भी उन्हें डिटेंशन कैंप में रहना पड़ा, परेशान होना पड़ा। वहीं बात करें पश्चिम बंगाल की तो टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा है, हमारी पार्टी सुप्रीमो और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम सीएए का विरोध करेंगे। सीएए को लागू कराने को लेकर जिस तरह की रिपोर्ट सामने आ रही है, हम उससे चिंतित हैं। जिस तरह से नागरिकों के आधार कार्ड निष्क्रिय किए जा रहे हैं, वो सीएए को लागू करने का एक प्लान किया हुआ हिस्सा है। टीएमसी सीएए लागू करने के केंद्र के प्रयासों का पुरजोर विरोध करेगी। हम इसे चुनाव से पहले बीजेपी की सांप्रदायिक बयानबाजी का हिस्सा मानते हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि असम में 20 लाख से ज्यादा हिंदू बांग्लादेशी अवैध रूप से निवास कर रहे हैं। यह दावा साल 2019 में वहां के स्थानीय संगठन कृषक मुक्ति संग्राम कमेटी ने किया था। नॉर्थ ईस्ट के बाकी के सभी राज्य ये मानते हैं कि अगर बांग्लादेश से आए अल्पसंख्यकों को नागरिकता मिली तो उनके राज्य के संसाधन बट जाएंगे। एक बड़ा वर्ग यह भी कहता है कि नॉर्थ ईस्ट के मूल लोगों के सामने पहचान और आजीविका का संकट पैदा हो जाएगा। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। और अब भी आपका कोई सवाल या डाउट हो तो कमेंट में लिख दें। सीए के आने वाली सारी अपडेट्स के लिए मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।